गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। देखिए क्रिया होता क्या है। हिंदी व्याकरण का सबसे परफेक्ट लेसन यही होता है क्रिया। आइए देखते हैं क्रिया होता क्या है। क्रिया क्रिया का मतलब होता है कार्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। लिखते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा में आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना। अब यहां देखते हैं उठना और बैठना, इसे हम कहते हैं क्रिया। अब ये क्रिया अगर है तो क्रिया का निर्माण हुआ किससे है, ये सबसे मुख्य चीज ये जानना जरूरी है कि इनका निर्माण किससे हुआ है। तो देखिएगा इसमें लिखा है उठ प्लस ना, उठ प्लस ना या बैठ प्लस ना। अब यहां देख सकते हैं कि ये दो चीजों से बना हुआ है। इनका नाम क्या होता है, तो इसे जो ना है इसे हम कहते हैं प्रत्यय, और इसे जो मूल है इसे कहते हैं धातु। ये कन्फर्म हो गया है कि क्रिया का निर्माण जो होता है धातु और प्रत्यय के योग से होता है। क्रिया का निर्माण धातु और प्रत्यय के योग से होता है। अब आइए देखते हैं धातु क्या होता है। तो लिखते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु के अंत में अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो परफेक्ट क्रिया बन जाता है। आइए देखिए कैसे। यहां हमने देखा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु के अंत में ता और ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह क्रिया बन जाता है। आइए देखते हैं धातु की परिभाषा क्या होती है। धातु की परिभाषा लिखते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब यहां क्रिया का मूल होता क्या है, तो क्रिया का मूल जैसे यहां लिखा है बैठना, तो जो बैठ है यही क्या है? क्रिया का मूल यानी धातु यही होता है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि क्रिया जो का निर्माण जो है धातु और प्रत्यय के योग से हुआ है। अब आइए देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्म या अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। अब यहाँ ये दो तरह के होते हैं क्रिया के भेद। पहला होता है कर्म अथवा अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। आइए पढ़ते हैं कर्म अथवा अर्थ के आधार पे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है अकर्मक
और दूसरा होता है सकर्मक। आइए देखते हैं अकर्मक सकर्मक क्या होता है। अकर्मक, इसको देखते हैं अकर्मक यानी बिना कर्म के। अकर्मक का मतलब, अ का मतलब होता है अभाव, यानी इसमें कर्म का अभाव हो, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। और यहाँ लिखा है सकर्मक यानी कर्म सहित, यानी इसमें क्या होता है, जो भी क्रिया होगी उसके साथ एक कर्म होता है। आइए देखते हैं परिभाषा के माध्यम से। पहले अकर्मक लिखते हैं कि जिस वाक्य में या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सतीश जा रहा है। एक और लेते हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। आपने देखा इसके एग्जाम्पल में कि मोहन पढ़ता है, सतीश जा रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। अकर्मक यानी जिसमें कर्म का अभाव हो। यहाँ हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये अकर्मक है या सकर्मक। अभी सकर्मक जब पढ़ लेते हैं तो इसके हम पहचान के नियम बताएंगे आपको। आइए देखते हैं कैसे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी, अब आते हैं सकर्मक क्रिया में। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, लिखते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वैसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम, एग्जाम्पल लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। एक लेते हैं, पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे हैं। एक और लेते हैं, राम या रामू पुस्तक से नोट बनाता है। अब यहाँ आपने देखा क्या, दोनों वाक्यों में अंतर क्या था। जैसे यहाँ राम पढ़ता है था बस, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, राम पुस्तक पढ़ता है। पक्षी पेड़ पर, रामू पुस्तक से नोट। ठीक, आपने देखा यहाँ पे कि कर्ता और क्रिया के साथ यहाँ पर पुस्तक यानी कर्म निकल रहा है। यहाँ पर कर्म हो गया हमारा क्या, पुस्तक। यहाँ पे कर्म क्या हो गया, पेड़ पर। और यहाँ पर क्या हो गया, पुस्तक। आपने देखा कि इन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, तो इसे हम सकर्मक वाक्य कहते हैं या सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए इसकी रूपरेखा पहचाने पहले। जैसे अब हम पता करेंगे कि अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे होती है। तो यहां लिखेंगे अकर्मक और सकर्मक की पहचान। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका लेते हैं। एक उदाहरण लिखेंगे, रामू पेड़ काट रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि रामू क्या कर रहा है, रामू पेड़ काट रहा है। तो अकर्मक और सकर्मक की पहचान का सबसे आसान तरीका क्या अपनाते हैं, कर्ता और क्रिया को लेके प्रश्न करते हैं। कर्ता और क्रिया को लेके प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक और नहीं मिलता है तो अकर्मक। जैसे यहाँ कर रहा है, रामू पेड़ काट रहा है, रामू क्या काट रहा है, रामू क्या काट रहा है। तो यहाँ उत्तर मिल जा रहा है कि रामू
पेड़ काट रहा है। क्या काट रहा है? पेड़। तो ये हमारा उत्तर मिल जाता है पेड़। तो इस तरह से पता कर लेते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर नहीं मिलता है, जैसे रामू काट रहा है, रामू क्या काट रहा है? कुछ नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक हो जाएगा। अगर यहीं पे काटने के पहले डाल लगा दिया, डाल काट रहा है, तो ये सकर्मक हो जाता है। ये था अकर्मक और सकर्मक की पहचान। एक और नियम देख लेते हैं अकर्मक सकर्मक की पहचान का। जैसे कर्ता, और जैसे एक वाक्य लेते हैं, राज पुस्तक राज बाजार जाता है। अब यहां देख सकते हैं कि राज बाजार जाता है, तो बाजार, अब एक वाक्य काम करते हैं, कर्ता को हटा देते हैं और क्रिया को हटा देते हैं। कर्ता और क्रिया को हटाने के बाद शेष बचा हुआ शब्द जो होता है वो कर्म होता है। क्या होता है? कर्म। इस तरह से भी अकर्मक और सकर्मक की पहचान कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सकर्मक क्रिया के भेद में। एक होता है सकर्मक क्रिया के भेद। आइए देख लेते हैं कैसे। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होता है। पहला होता है एकर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एकर्मक में क्या होता है? लिखते हैं कि जिस क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म होता है, वैसे क्रिया को हम एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राज मुंबई गया। अब क्वेश्चन कर सकते हैं कि राज कहाँ गया, तो उत्तर मिल गया मुंबई गया। तो इसमें देखिए, इस वाक्य में कर्ता के साथ और क्रिया के साथ सिर्फ एक ही कर्म जुड़ा हुआ है। ऐसे वाक्य को कहते हैं हम एकर्मक क्रिया। अब आते हैं द्विकर्मक में। तो लिखते हैं कि जिस क्रिया के साथ एक से अधिक कर्म जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे रवि ने सोहन को मोहन से पिटवाया। अब यहां देख सकते हैं कि इस वाक्य में कर्ता के बाद सोहन हो गया और सोहन के बाद मोहन हो गया। अब क्रिया के साथ एक कर्म और दो कर्म, यानी क्रिया के साथ दो कर्म जुड़ा हुआ है। इस तरह से द्विकर्मक क्रिया होता है। तो ये था हमारा कर्म अथवा अर्थ के आधार पर। अब आइए आगे पढ़ते हैं हम किसके आधार पे? आगे पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया के कुल मिलाकर 6, 7, 8 भेद होते हैं, जिसका वर्णन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ क्रियाएं पहले से ही सकर्मक होती हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी क्रिया पहले से ही सकर्मक होती हैं। तो सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान। तो सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि वह क्रिया जो किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो। जैसे ये देखिए, ले लेते हैं, यानी किसी भी क्रिया के अंत में अगर जुड़ जाता है आना, जैसे घुमाना, दौड़ाना, पढ़ाना, उठाना, चलाना आदि।
आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं सकर्मक क्रिया के पहचान के। तो जिस क्रिया के अंत में आना प्रत्यय जुड़ जाता है वैसे क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है घुमाना। रवि बच्चे को घुमाना चाहता है। किसको घुमाना चाहता है? बच्चे को। रवि फील्ड में दौड़ना चाहता है। फील्ड में दौड़ा, बच्चों को दौड़ा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये क्रिया जो होती हैं पहले से ही क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।